जय माता दी दोस्तों, आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं भावाश्रय फल। किसी भी ग्रह का किसी भी भाव में बैठने पर क्या परिणाम होता है, क्या फल कथन कहा जाता है, ये हम सीख रहे हैं। सीखने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको 12 भाव कौन कौन से कारकत्वों को प्रदर्शित करते हैं ये याद होना चाहिए। जिस ग्रह के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं वो ग्रह के कारकत्व क्या हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जो राशि वहाँ बैठी हुई है उस राशि के कारकत्व क्या होते हैं, राशि के गुण धर्म एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तीनों को क्लब करके पढ़ा जाता है। जब तक आपको ग्रह के कारकत्व, राशि के कारकत्व और भाव के कारकत्व एक्सप्लेन नहीं होंगे या आप अंडरस्टूड नहीं होगे तो आपको फल कथन करने में कठिनाई आएगी। इसलिए मैं बड़ा आराम से पढ़ाता हूँ। 4 भाव को लेके चलते हैं हम एक एपिसोड में, और 1 या 2 दिन में मेरा एक एपिसोड आता है। यदि आप उसको सही ढंग से सुन लेंगे 2-3 बार तो तभी याद हो जाएगा वो। और आप ना केवल अपनी कुंडली बल्कि अपने रिश्तेदारों की कुंडली भी देख सकते हैं। और यदि आप में और गहनता से अध्ययन किया, एडवांस कोर्स जो कि आगे आएगा उसका अध्ययन भी किया, तो आप प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं भाव आश्रय फल और मेष लगन में चंद्रमा की भूमिका, 12 भाव में चंद्रमा क्या भूमिका निभाता है ये पढ़ रहे हैं। और हम 8वें भाव तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 9वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा मेष लगन में क्या भूमिका निभाता है। तो नवा भाव किसका है? नवा भाव आपके लक का है, आपकी डेस्टिनी है। नवा भाव आपके पिता हैं। नवा भाव आपकी धार्मिक रुचियां हैं, आपके धार्मिक धर्म का पैटर्न है, आप किस प्रकार की पूजा को पसंद करते हैं ये नवा भाव ही बताता है। आपके पिता के आपके साथ संबंध कैसे होंगे ये नवा भाव ही बताएगा। आपकी धार्मिक रुचियां कैसी होंगी ये नवा भाव ही बताएगा। आपका लक कहाँ साथ देगा, कितना साथ देगा या नहीं देगा, ये आपको नवा भाव ही बताता है। वहाँ पे कौन आके बैठ गया है? चंद्रमा आके बैठ गया है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा सुख का कारक है, चंद्रमा कैश लिक्विडिटी का कारक है, चंद्रमा भावना है आपकी। तो ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। तो दोनों को क्लब करें तो क्या बनता है? यहाँ पे राशि और देख लें। राशि क्या है? धनु राशि है। धनु राशि कैसी राशि है? धनु राशि अग्नि तत्व राशि है। धनु राशि एडवाइस की राशि है। धनु राशि धार्मिक राशि है, गुरु की राशि है। तो इस व्यक्ति का जो मन है वो धार्मिक कार्यों में लगेगा। इस व्यक्ति का मन कहाँ लगेगा? धार्मिक कार्यों में लगेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में इसका रुचि होगी। इसकी क्योंकि चंद्रमा यहाँ आके बैठा है। चंद्रमा अगर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो अच्छे रिजल्ट देता है, इसलिए इस व्यक्ति का लक भी इसका साथ देगा क्योंकि ये गुरु की राशि हुई है। यदि ये नैतिकता को नहीं छोड़े व्यक्ति तो इसके जो डेस्टिनी है वो हमेशा इसका साथ देगी। यदि ये नैतिकता को छोड़ देता है तो इसकी डेस्टिनी इसका साथ नहीं देगी। यदि यहाँ पर राहु आके बैठ जाए, शनि आके बैठ जाए इसके साथ, तो रिजल्ट उतने शुभ नहीं होंगे जितने कि सिंगल चंद्रमा में होंगे। या गुरु भी यहाँ के आके बैठ जाए तो गुरु चंद्र का योग बन जाएगा जो हंस महापुरुष योग कहलाता है, जो सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को देने में सक्षम होता है अपनी दशा महादशा के क्रम में। 10वें भाव की बात करें। 10वां भाव किसका भाव है? 10वां भाव है कर्म का। आप जो भी कर्म करते हैं वो 10वें भाव से देखे जाते हैं।
कौन सी राशि है? शनि की राशि है। चंद्रमा इसका मित्र नहीं है। चंद्रमा यहाँ आके बैठा है, चंद्रमा यहाँ आके मन को आलसी बना देता है, कार्यों में विलंब करवा देता है। कार्यों की जब तक व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं आएगा, जब तक व्यक्ति अनुशासन नहीं रखेगा, अपने ऊपर चेक नहीं लगाएगा, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लगाएगा, अपने मन पे कंट्रोल नहीं रखेगा, तब तक यह व्यक्ति कर्म नहीं कर पाएगा या कर्म को सफल नहीं कर पाएगा अपने। यह स्टेटस को भी बताता है। स्टेटस तभी बनेगा जब यह अपने आप को अनुशासित करेगा। कोई भी कार्य करने के लिए हठ योग लगाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो इसके कार्य इतने सफल नहीं होंगे और इसको जीवन में इतनी सफलताएं नहीं मिलेंगी। 11वें भाव में चंद्रमा, राशि कौन सी है? कुंभ। 11वां भाव किसका भाव है? 11वां भाव सोशल एक्टिविटीज़ का भाव है, सोशल सोसाइटी का भाव है, लाभ का भाव है। कौन बैठा है? चंद्रमा आके बैठा है। चंद्रमा मन है। तो इस व्यक्ति का मन लोगों से मिलने को करेगा। यदि किसी का पाप प्रभाव आ रहा है तो लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि राशि भी कौन सी है? शनि की राशि है। एक दो पाप प्रभाव और आ गए तो व्यक्ति का मन नहीं करेगा किसी से मिलने का, व्यक्ति आइसोलेट हो जाएगा और सोसाइटी से, समाज से कट जाएगा। लेकिन यदि यही कोई पुण्य प्रभाव आके बैठता है, पुण्य ग्रह का फल इसको मिलता है, मान लीजिए 7वें भाव में गुरु बैठ गया, 7वें भाव में गुरु बैठ के दृष्टि डालेगा 5वीं 11वें भाव पे, तो व्यक्ति सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होगा, सोसाइटी के कई कार्य करेगा और सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेगा। इस प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार एक ही ग्रह शुभ फल और अशुभ फल कैसे देता है, जो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आप पढ़ाई की दृष्टि से ये जानें कि किस प्रकार कोई ग्रह कहीं बैठता है तो क्या फल देता है। यदि हम 12वें भाव की बात करें, 12वां भाव एक्सपेंड का भाव होता है, एक्सपेंडिचर का भाव होता है, लॉसेस का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, जेल का भाव होता है, ध्यान का भाव होता है। ये सब चीज़ें 12वें भाव से देखी जाती हैं। कौन आके बैठ गया? चंद्रमा आके बैठ गया। चंद्रमा मन का कारक है। तो यह व्यक्ति मूडी होगा और मूड के हिसाब से धन व्यय करेगा। कई बार अनावश्यक खर्चे भी कर देगा, क्योंकि मन के हिसाब से कई बार अनावश्यक खर्चे भी हो जाएंगे। ये इस व्यक्ति को चंद्रमा औषधियों का कारक भी होता है और हॉस्पिटल का कारक 12वां भाव है। तो कई बार ये व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाके औषधि खाने पे या इलाज करवाने में मजबूर कर देगा। यदि ये व्यक्ति ध्यान करता रहता है तो इसके स्वास्थ्य से संबंधित बाधाएं नहीं आएंगी। 12वां भाव विदेश का भाव भी है। इसका मन हमेशा करेगा मैं विदेश चला जाऊं, विदेश जाके पैसा कमाऊं, लेकिन विदेश में जाके सफल होगा या नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पे कोई और पाप प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि किस प्रकार के ग्रह इस पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यदि मीन राशि यहाँ है तो बाहर जाके यह वैदिक क्रियाओं से यदि एस्ट्रोलॉजी करे तो इसको फ़ायदा हो सकता है। यदि पूजा पाठ के काम करे तो इसको फ़ायदा हो सकता है विदेश जाके। इस प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई पाप ग्रह या पुण्य ग्रह या शुभ ग्रह का प्रभाव है या पाप ग्रह का प्रभाव है। जो भी 12वें भाव पे प्रभाव आ रहा होगा उसके आधार पर हम आगे पढ़ेंगे इसको कि किस प्रकार हम फल कथन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चंद्रमा का 12 भाव पे प्रभाव आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं इस वीडियो को कैसे और अधिक सफल बनाऊं ये भी आप
बता सकते हैं। जय माता दी।